Hey guys, my name is Akhil Kothari and welcome to Scene Kya Hai. So, brother, it's so good to have you on this episode of my podcast, Scene Kya Hai. Thank you for having me. And I've seen all your videos on Instagram and so happy to have you here. Thank you. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे शुरू से कि आप अपने बारे में जो इंस्टाग्राम पे दिखता है वो तो है, उसके अलावा आप क्या हो, व्हाट इज योर जर्नी, वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाई यू डूइंग दिस, थोड़ा आप अपने बारे में बताओ. Okay, so my name is Kashish Anand. ठीक है. I'm an actor. First, I'm an actor. ठीक है. I'm from Delhi. I've been doing theatre since the last 12-13 years now. Okay. I'm a repertory member of Akshara. I've been, not now. अब तो मेरा अपना स्टूडियो है. Akshara Theatre, Shri Ram Theatre, Drama Tech, Niloy Roy. These are some names Delhi के आपके theatre के उसके अंदर. And now I have my own theatre group. ठीक है. And उसके अलावा मुझे सीरियस होके थोड़ी सी मुझे भी क्योंकि इससे पहले हम काफी चिल बातें कर रहे थे. बट उसके अलावा I'm a teacher as well. ठीक है. So I have my own theatre company by the name of Kashish Anand Acting Company, जिसमें हम छोटे बच्चों को till the age group of 12 Great, love. we give theatre classes to them. ठीक है. And I'm a hotelier as well. वो पापा की वजह से. तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. वो पापा की वजह से. And then I'm also a real estate consultant as well. Okay, so you're doing multiple things at once. Yeah, and a singer as well. अरे तो इसके एपिसोड के में मैं भी गाना गाऊंगा, आप भी एक गाना. भाई गा रहे हैं. हाँ, एपिसोड में गा देंगे भाई, क्या फर्क पड़ रहा है. Done. तो आप बताओ कि इंस्टाग्राम पे आपकी जर्नी क्यों और कैसे शुरू हुई. इंस्टाग्राम पे जर्नी क्यों और कैसे. अच्छा, ओके. सो बेसिकली इसके लिए ना थोड़ा हल्का सा पीछे जाते हैं. तो बीइंग एन एक्टर्स ना बड़े अटेंशन सीकर्स होते हैं. हमें हमेशा अटेंशन चाहिए कि लोग हमें पूछें. ठीक है. तो कॉलेज ख़त्म हुआ, थिएटर चल ही रहा था. कॉलेज में थोड़ा थिएटर कम हो गया था क्योंकि कॉलेज भी था. देन कॉलेज के बाद थिएटर फुल पावर हुआ. ठीक है. फुल पावर हुआ मतलब इतना फुल पावर हुआ कि एवरी मंथ वी वर डूइंग 2 or 3 plays. One of our play got selected for IIT Delhi. ठीक है. बहुत सारे अच्छे प्लेस कर रहे. LTG के अंदर, अक्षरा के अंदर, कमानी के अंदर, कहाँ नहीं करे. तो फिर उसके बाद ना कोविड आ गया. अब कोविड आया और कोविड ने थिएटर बंद कर दिया. तो अब एक्टर को अटेंशन तो चाहिए होती है. तो वहां से फिर स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं. उस टाइम रील्स तो आई नहीं थी. उस टाइम IGTV बड़ा हिट था. अच्छा, ठीक है. ठीक है. तो फिर मैंने IGTV पे 2020 में रील्स नहीं थी. बाद में आई हैं, अगर आई भी हैं. ठीक है. नॉट इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ 2020. ओके. तो तब IGTV था. तो उस पर थोड़ा सा फिर इंस्टाग्राम पे IGTV स्टार्ट किया. थोड़ी सी डिसेंट कंटेंट बनाया. डिसेंट. थोड़ा सा डिसेंट कंटेंट बनाया. तो वो स्टार्ट किया. फिर उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा. फिर रील्स आ गए. और मैं ना रील्स, मेरे को लगता है टिकटॉक ही है. और मैं टिकटॉक के बड़ा अगेंस्ट था. नेवर ऑन टिकटॉक. कभी टिकटॉक पे नहीं थे. नेवर. ठीक है. मतलब आई हेटेड टिकटॉक. ठीक है. ठीक है. मुझे टिकटॉक से नफरत थी. कुछ मैसेज आ रहा है, आई थिंक मैंने लड़कियों का. ठीक है. हाँ. ठीक है. तो टिकटॉक से मुझे नफरत थी इवेंचुअली. बट फिर पता चला कि जरूरी है. रील्स बड़ा ज़रूरी है. तो मीडियम है लोगों तक रीच करने का. देन फिर आई स्टार्टेड डूइंग. उसके भी इवेंचुअली 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद, कहीं 6 मंथ्स बाद, कहीं जब रील्स अच्छे से वायरल हो गई थी कि फिर मुझे समझ आया नहीं यार, यही एक्सेप्टेंस आई करना तो यही पड़ेगा. शॉर्ट वीडियोस ही करनी पड़ेंगी थोड़ा सा. क्योंकि मेरे को टिकटॉक में बड़ा क्रिंज लगता था.
बड़ा क्रिंज कंटेंट है बट क्या ये रीजन है कि लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है कि ये लोग ये चीजें ज्यादा चलती है? यार, ऑब्वियसली पेशेंस लेवल 0 है। तो उनको बस स्क्रोलिंग, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उनको 30 सेकंड में प्लेजर चाहिए, 30 सेकंड में खुशी चाहिए सबको। उसी में उनको सब कुछ कर जाना है। तो भाई फिर समझ आया कि भाई रील्स करनी ही पड़ेंगी ठीक है। eventually। फिर भाई कर दिया शुरू। तो जब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहले तो फर्स्ट वीडियो जब वायरल गई उसकी क्या फीलिंग थी, एंड सेकेंडली आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपके कुछ वीडियोस में अगेन मैं पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में होता है कि यार गाली दे रहा हूँ, माँ बाप क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आप बताइए कि पहली वीडियो जब वायरल हुई तब क्या फीलिंग हुई, और आपके दिमाग में क्या कहीं आया कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे इसके बारे में? ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि पहली वीडियो जब वायरल हुई, पहली वीडियो एक्चुअली जो वायरल हुई थी, जो मिलियंस पार करी थी, नहीं तो एक आध कहीं ना कहीं 600K 700K चली गई थी वो अच्छी वीडियोस। वो जो एक्चुअली मिलियन गई थी दैट वाज कैन आई गेट हाँ वो एक बड़ी अच्छी मीम थी बाहर की, वो एक वी आर गोइंग टू लास वेगास करा वो प्लेन में करता है, तो वो मैंने अपने फ्रेंड की शादी पे कर दी। वो चली गई इवेंचुअली, 4-5 दिन में ही वो मिलियन पार हो गई। क्योंकि लोग रिलेट कर रहे थे उससे। हाँ, देसी वाइब है ना उसकी, देसी वाइब है। सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर, खाना खा रहे थे, एंड एकदम ये करा, मैंने अपनी फ्रेंड को वीडियो बना। ठीक है, एंड सच बताओ तो उससे पहले बहुत वीडियोस फेल हो रही थी। अच्छा। मतलब इतनी बुरी गंदी फेल हुई है ना, इतनी गंदी पिटी है। अब पिटी को आप कह लो कि वो 10K भी पार नहीं हो पा रही इवेंचुअली। ठीक है, ठीक है। एंड फिर मेरे को ना किसी ने बताया कि यार यू आर ट्राइंग टू बी समवन एल्स, तू कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम का वीडियोस का ट्रेंड फॉलो कर रहा है। क्योंकि मैंने ना इंस्टाग्राम बहुत स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया था, यार ये चीजें चल रही हैं तो ऐसा ही बनाओ। तो भाई वो फिर ना मेरे को इनफैक्ट माय जीजू टोल्ड मी कि भाई तू इतना बकचोद है यार, तो तू यही सारी चीजें क्यों नहीं करता। मेरे को वो कहीं ना कहीं हिट हुई यार, हाँ यार आई एम प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। ठीक है, वो क्यों कर रहा हूँ। तो वो एक वीडियो स्टार्ट हुआ और भाई वो वायरल हो गई, और ऐसे वायरल हुई कि समझ आया कि यहाँ तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कुछ सोचो ही मत, बस बना दो, डाल दो। तो वो चल पड़ी यार, वो अच्छी चल गई। 2.5 मिलियन 2 मिलियन व्यूज आ गए 7-8-10 दिन के अंदर, और फन हो गया, वो मस्त हो गया। एंड सॉरी, सेकंड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी कि मॉम डैड को आपकी कैसा, क्या भाई, दिमाग में फीलिंग आई कि मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, पब्लिक देख रही है, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे? ये एक हर इंडियन किड की ना बड़ी बेसिक फीलिंग है, ये कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, बड़ी बेसिक सी चीज है कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। यार अगर ये सोच लिया ना मैंने, तो उससे पहले ना एक मैं बताया था, मैंने बैरी जोन्स का कोर्स किया हुआ है, आई एम अ बैरी जोन्स का अलुमनाई। तो उसमें मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन एक बोर्ड पे रोज हमारे लिखी होती थी। वी डिड स्टीफन माइजनर का, माइजनर एक बहुत बड़े वो हैं थिएटर, यू कैन से एन एक्टिंग कोच, और वेरी वेरी महारथी हैं वो एक्टिंग उसके। तो उनकी एक लाइन है, फक पोलाइट एंड an actor cannot be a gentleman। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं तमीजदार बन गया, अगर मैं तमीज में रहने लग गया, मैनर्स करने लग गया, तो मैं कभी भी एक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि वो तो सभी कर रहे हैं। सही बात है। मैनर्स में रहना, नहीं सॉक्स मत पहनो, नहीं ये क्या कर रहे हो, कोई घर में आया है, ऐसे मत बात करो, सॉरी बोलो। अगर वो मैंने फॉलो कर लिया तो वो फिर रोबोट ही बन जाओगे। सही बात है, ठीक जो है, सब कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं। तो वो इवेंचुअली मेरे को पता था कि भाई अगर ये सोच लिया मेरे को रोबोट तो बनना नहीं है, मैं तो जैसा हूं मैं तो वैसा ही रहूंगा। तो भाई अब मॉम डैड सोचे कुछ भी सोचे, ऑब्वियसली वो सोचते थे कि यार क्या बोल रहा है। मैंने बोल दिया था मैं, आपको पता है मैं ऐसा ही हूँ, स्कूल से ऐसा ही हूँ, कभी चेंज हुआ नहीं, तो अब कैसे एकदम चेंज हो जाऊंगा, कुछ नहीं। और बड़ा होता है कि यार रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कुछ क्या होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब आप कभी रिश्तेदार ने आके बोला आपको क्या कि ये
क्यों ऐसे वीडियो बना रहे हो इंस्टाग्राम? सच बताओ तो कभी नहीं बोला, वो हंस रहे होते थे अच्छा, कि भाई वो तो बेस्ट चीज है। फिर वो आपको जो कॉन्फिडेंस देती है वो अलग ही लेवल वो बट मेरे को सच बताऊं, ये तो अच्छी बात है कि उनने कभी वो करा नहीं, उल्टा बोला नहीं कि व्हाई यू डूइंग दिस और एनीथिंग लाइक दैट। पर अगर वो बोलते मेरे को उससे फर्क ना पड़ता, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि करना था भाई, करना है यार, जिद है। क्यों नहीं करना? क्या ये जिद में कन्वर्ट हो गई या नहीं कि करना ही है यार मुझे तो? यार जिद तो हमेशा से ही है, जिद तो हमेशा से ही है। So where do you think you are headed with this now? Like, to be honest, everyone, just people in Delhi know you in the sense, चाहे आपके फॉलो अकाउंट उतनी ना हो लेकिन आपके व्यूज इतने ज्यादा है, to be honest, in all of your videos, which is a very good thing, कि you are reaching out to people, you are connecting with people, that's why people are sharing your video. आयश, जैसे आपने वो DPS वाली वीडियो डाली कि ना बंदा ना बंदे की जात, क्या है? सिर्फ ही DPS है यार, ना सड़क है ना कुछ है, पर एक चीज आपको जरूर मिलेगी, DPS. दिल्ली पब्लिक स्कूल। And Everywhere. You're also from DPS Mathura Road, which is fake DPS. Why? Original DPS is RK. भाई सुन हेलो, पहला डीपीएस मथुरा रोड ही है। हाँ, लेकिन फिर भी ओजी तो RK पुरम है। तुम्हारा नाम ज्यादा है, वी नो दैट ऑब्वियस रीजंस, तुम्हारी सबको पता है। काफी वीडियोस वायरल हुई है। काफी वीडियो एक्चुअल वायरल तो तुम्हारी वीडियो ही है, हमने तो कुछ करा नहीं जाता। वो भी उस टाइम पे हुई थी जब रील्स भी नहीं होते थे, जब सोशल मीडिया भी नहीं होता था भाई, तब वो वायरल हो गई थी। So, coming back to my question, कि वो फीलिंग आपके लिए पहली वीडियो जब आपकी वायरल गई, जब आपको लोग जानने लगे, जब आप पब्लिक में जाते हो, of course people know you. Even I met you at one of the clubs in Delhi and there were 6-7 people standing कि भाई हम आपकी वीडियोस देखते हैं और जो भी वो बातें बोलते हैं, which is I'm sure you feel amazing. उस validation है वो कि अरे जो काम करा वो लोगों को पसंद आया। मैं चिप्स बनाता हूँ, मेरे चिप्स अगर कोई खा के, जैसे अभी आपने कहा यार ये तो बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत खुशी मिली उससे, क्योंकि मेरे लिए वो मेहनत मेरी 2 साल की पूरी हो गई। तो आपको कैसा लगता है जब आपको पब्लिक में ऐसा होता है, और हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड पोस्ट दे आर सेइंग ऑल दिस? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला तो जब वायरल हुई तो ना इंस्टाग्राम पे आपको उतना पता नहीं चलता कि आपने जो अचीव कर लिया है, ठीक है, क्योंकि यस पीपल आर मैसेजिंग यू, बट इससे पहले ना, क्योंकि आई कम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, मैं पिछले 12-13 साल से थिएटर कर रहा हूँ, तो वो जो एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है कि लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं, आपको एप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो वो मुझे पहले मिल चुकी थी, ठीक है, तो वो इवेंचुअली ज्यादा अच्छी थी। सच बताऊं तो यार फिजिकल इंटरेक्शन, अब आज आपने बोला एक इंसान मैसेज कर, ऑब्वियसली जो मैसेज कर रहा है मेरे लिए तो वो भी भगवान ही है यार। कोई अपना 2 सेकंड निकाल के भी बता रहा है कि really like this, तो बट पहले वो मेरे को कहीं ना कहीं मिल चुकी थी, तो ये वाली फीलिंग ना कहीं अब्जॉर्व नहीं हो रही थी, क्योंकि आप इतने रीच भी कर चुके हो, बट वो पता नहीं चल रहा होता, वो बस एक फिगर दिख रही है, ठीक है। एंड नाउ जब अब लोग मिल जाते हैं, ठीक है, कहीं जाओ तो वो अच्छी बात है, डेफिनेटली मिलते हैं। मेरे को तो रिएक्ट करना नहीं आता, मैं रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, वो ये बोलते हैं अरे यार सिडकी घोड़ी अगी बगी वो ऐसे बोल देते हैं, वो सिडकी घोड़ी करते हैं। Is that your most viral video? Yes. How many views does it have? 9.5 million, I think. 9.5 million. हाँ, वो ऐसी बन गई। और मैंने आपको बताया भी था कि वो वीडियो ऐसी थी कि हम सबके अंदर है यार, हम दिल्ली से है, वो हम सबके अंदर है कि हमें भी ये चीज बोलनी है, लेकिन सब में गट्स नहीं होती वो चीज करने की, वो भी शादी के अंदर जहाँ पे बड़े बुजुर्ग आपके भाई एक मिनट, उन्होंने भी तो कभी ना कभी करा है। हाँ सही बात है, वो भी तो दिल्ली के ही हैं। हमको ये चीज कैसे मिली है? हमारे सीनियर्स से। उनको कैसे मिली? उनके सीनियर से। उनके सीनियर के सीनियर कौन थे? हमारे पापा। वो खुद ये करते थे, हमने नहीं बनाया, ये उन्होंने बनाया। उन्होंने बस ना वो मैनर्स वाली चीज फॉलो कर ली है अपने जिंदगी में, एक पैटर्न बना लिया कि नहीं सोफिस्टिकेटेड रहना है,
ठीक है, अंदर से सारे फन मूड में हैं। 2 पैक पीने के बाद सारे दिल्ली वाले सेम है, किस में फर्क है बता दो? सही बात है, सही बात, सारे सेम। सही बात है। ऑब्वियसली यार बहुत अच्छा लगता है, वो एक ओवरवेलमिंग मैं फीलिंग तो है। लुधियाना से हूँ, वहाँ एक पैग में ये हाल हो जाता है। बट यार नहीं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, कोई आके आपको प्रेज कर रहा है, कोई आपको पूछ रहा है आपके काम के लिए, बहुत अच्छी वो फीलिंग ही कुछ और होती है। बट अभी मेरे को उस पे रिएक्ट करना नहीं आया। एंड इतनी मतलब 3-4 वीडियोस तो 3-4 से ज्यादा ही, इनफैक्ट 5-5 मिलियन पार कर चुकी हैं। 3-4 वीडियोस 9-9 मिलियन पार कर चुके हैं। फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़े उस हिसाब से? हाँ, ये भी मेरा क्वेश्चन था। वो एक बहुत बड़ी चीज है यार। हमने ना एक थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो अभी पता चल गई है, वो सीख ली हमने कि आफ्टर दैट सिडकी वाली वीडियो सारी वीडियोस इवेंचुअली वायरल होने लग गई थी। बट मी एंड माय पार्टनर रणवीर, हम कोलैब करने लग गए। तो कशिश आनंद एक्स रणवीर नरूला वहां लिखा आएगा, तो उससे आपको फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, रीजन बीइंग, अगर आप एक इंडिपेंडेंटली एक रील डालोगे ना, तो आप देखना कशिश आनंद या कोई भी नाम के आगे फॉलो वाला आएगा, इंसान वहां से फॉलो करता है। ठीक है, अब वहां उसको 2 ऑप्शन मिल गए, वो दोनों इवेंचुअली डिवाइड हो गए। वैसे ही लोगों में बड़ी ईगो है, वो फॉलो करना ही नहीं चाहते। यार ये क्या चीज है पता है, ये मैं अपने पर्सनली में मैंने साथ रियलाइज करी है। जब तक मुझे कोई बंदा बहुत अच्छा नहीं लगता ना, हाँ। चाहे उसकी मुझे एक वीडियो इतनी पसंद आ गई हो कि मैंने वो हर जगह शेयर कर दी, हाँ। मैं तब तक उसको फॉलो नहीं करूंगा। फैक्ट है ये। यार, क्यों है ये? पता नहीं क्यों है यार क्यों? ईगो है, एटीट्यूड है, क्या है? अब मेरे अंदर इस चीज को लेके क्या होगा, मैं अगले बंदे को जानता भी नहीं हूँ। यार ये ईगो है, ईगो कह लो, एटीट्यूड कह लो, आई डोंट नो, बट इवेंचुअली हम ना उसको कहीं ना कहीं इस चीज से कंपेयर करते हैं, मैं इसको फॉलो करके स्टार थोड़ी है अभी कोई। यू आर राइट। और आपको पता है मैंने क्या चीज रियलाइज करी व्हेन आई स्टार्टेड माय पॉडकास्ट? मुझे लगा कि यार लोग मेरी जब वीडियोस देखेंगे, जब भी मैं इसको रिलीज करूंगा, वो भी तो ये सोचेंगे कि अरे क्या बंदा है, अभी तो शुरू करा है, कौन है ये, बड़ा होएगा तब फॉलो करेंगे। मैंने उस दिन से जो क्रिएटर की मुझे एक भी वीडियो अच्छी लगती है ना, मैं उसको फॉलो करता हूँ कि यार यू हैव टू सपोर्ट दिस गाय, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग, एटलीस्ट ही हैज द गट्स टू रिकॉर्ड एंड पुट हिमसेल्फ आउट देयर। 90% लोगों में तो यही नहीं है। डेफिनेटली वो डर ही उनको पीछे खींच देता है। अगर किसी ने एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना नर्वस था ये शुरू करने के लिए, आई एम फकिंग कैमरा कॉन्शियस, मेरे से नहीं होता। जब मेरे को एक कृष्णा बोलेगा कि रिकॉर्ड कर इंट्रो, मेरे से नहीं होएगा, मैं ऐसे कॉन्वर्सेशन कर लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले बंदे तो फोन उठा के रोज वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। चाहे वो अच्छी वीडियो हो, चाहे वो बुरी वीडियो हो, कम से कम ही इज ट्राइंग। एग्जैक्टली, same goes for anyone who's putting himself out there. correct, absolutely right. Next, coming back to the next topic, आप भी दिल्ली से हो, आपका इंस्टाग्राम की जर्नी तो हमने बात कर ली, अब आप भी दिल्ली से हो, मैं भी दिल्ली से हूँ, थोड़ी दिल्ली की बकचोदी कर ले। हाँ। आई एम फ्रॉम DPS RK-पुरम, you're from मथुरा रोड, आई एम फ्रॉम ILM, you're from Amity। ये धुरंधर है ये दिल्ली स्कूल। सारे लोग घूम फिर के जिनका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, Amity, आ जाओ, एक मिनट, फ्री है। दिमाग में कहानी आ रही है, मैं ये बात पहले सुनाऊंगा फिर मैं आपसे आपकी कहानी Please, दिमाग में कहानी आ रही है। एक बच्चा होता था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अब तो मेरी उससे बात भी नहीं होती। वो ना 8th-9th में मेरा और मेरा एक फ्रेंड होता था JB, जय बत्रा, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता था। और वो ना 9th में आके हमें कहता है कि यार आज से जिंदगी चेंज, मैं तुम्हारे साथ चिल ही नहीं करूंगा, तुम चूती हो, तुम बकचोदी करते हो, पूरे टाइम चिलिंग करते रहते हो, मेरे को फोकस करना है मेरी पढ़ाई पे। सही। एंड आई एम नॉट किडिंग, अगले दिन से उसने हमें हाय बोलना भी बंद कर दिया। ये 9th की बात है। और जिगरी नहीं होते, 4 लोगों का ग्रुप होता है, तीसरा बंदा हमारे साथ ही था, चौथा बंदा हमें एक दिन आके कह रहा है कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। हमें लगा पता नहीं इसको माता चढ़ गई है, क्या हुआ है। और उस बंदे ने हमसे बात ही नहीं करी दोबारा कभी। क्या बात कर? हाँ, और पता है वो, और मैं तो ILM में था, जो मेरा फ्रेंड था JB, वो Amity गया। वो एक सेंसॉरी इंटरप्ट करो, वो राजू रस्तोगी है 3 इडियट्स का। मैं ट्रेन का डब्बा बदल रहा हूँ। कमाल की चीज ये है कि वो बंदा हमें 9th में ये बात बोल के गया कि मैं तुम लोग के साथ चिल नहीं कर सकता, तुम्हारे में कोई विजन नहीं है। और वो जय के साथ पहले दिन उसको Amity में मिला। जिसका कोई नहीं है, उसका Amity है। उसका ILM के साथ भी सेम चीज है। जिसका कोई ना, उसका। तो थोड़ी आप अपनी स्कूल की या कॉलेज की कोई स्टोरीज है तो बताओ।
भाई स्कूल में तो भाई फुल भाई बड़े गंदे बच्चे थे यार हम, ठीक है। मतलब मेरे मॉम मेरे डैड हर तीसरे दिन स्कूल होते थे। आज इसने ये कर दिया है, आज इसने एक लड़की को बॉयज टॉयलेट में बंद कर दिया है। ज्यादा वो कर रही थी, मना कर दिया था उसने मुझे। नहीं यार, कोई वो नहीं, शैतान थे यार तब तो। रोज कुछ ना कुछ शैतानी कर रहे हैं, ठीक है। टीचरों को तंग कर रहे हैं। एक बार एक वो कुछ ना एक वो था, एक सायरन टाइप का, एक भोपू टाइप का कुछ था। तो वो स्कूल में टीचर जब पढ़ा रही थी वो बजाता उसी टाइम उसने मेरी मॉम को कॉल कर दिया कि ये सब कर रहा है। मम्मा कह रही है बस कर दो, मैं अब और नहीं आ सकती, मैं कल आई हूँ, अब मुझे कल क्यों नहीं मिले। वो कह रही है पर उसने आज कराई। तो स्कूल में तो भाई फन था। डीपीएस तो भाई अपने आप में फन है। आपकी क्लास में कितने बच्चे थे भाई 40-45। और सेक्शंस कितने थे? बहुत। तो डीपीएस के तो JKML K1 K2। ब्रदर मैं वाई में था। तुम्हारे और आपको ज्यादा पता है मैं वाई में था 11th 12th में, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट था। मैंने इकोनॉमिक्स ली थी लेकिन मैं मैथ्स में मैं फेल हो गया था। मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था तो मैंने वो लिया, साथ में ह्यूमैनिटीज लिया। अब बात ऐसी कि आपको ह्यूमैनिटीज में और भी सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, तो मैंने लिया पॉल साइंस बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। और मैंने लिया ज्योग्राफी जिसमें मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हम स्कूल जाते थे और क्या होता था हमारे ना, एक क्लास में सारी क्लासेस नहीं होती थी। हर सब्जेक्ट के लिए अलग क्लास में जाना होता था। सेम। अब वहां पे कुर्सियां होती थी 30, बच्चे 50। तो हम जाते ही 5 मिनट लेट थे कि पहले 30 कुर्सियां भर जाओ और टीचर बोले या तो पीछे खड़े हो जाओ, क्लास से निकल जाओ। हमारा मोटिव ही होता था कि क्लास से निकल जाओ। मेरा थोड़ा सा वही अलग था कि वो ये तो था कि जब तक ये क्लास से बाहर नहीं निकलेगा मैं पढ़ाना ही नहीं स्टार्ट करूंगा। मतलब ऐसी टीचर्स थी, मतलब 2-3 के तो मेरे को नाम भी याद है। अनुभव मैम हो गई, मधुमिता मैम हो गई, ठीक है। वो कहती थी ये नहीं बैठे, कशिश यू आर नॉट सिटिंग इन माय क्लास। और वो पढ़ाकू बच्चे नहीं होते आगे जो बैठे हुए, जब तक ये नहीं निकलेगा मैं नहीं पढ़ाऊंगी। भाई कशिश चले जाना, मारूंगा। मारा स्कूल में पिटाई करी है? नहीं, मैं वो वाला बच्चा नहीं था कि ऐसे मार रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं। वैसे यार छोटा सा था मैं, तो आज भी छोटा सा ही हूँ, मैं कोई मार नहीं रहा हूँ। टीपीएस का बेस्ट होता था पॉकेट फाड़ो डे। भाई उसके अंदर हम क्या करते थे, बच्चों की पॉकेटें फाड़ते थे। सबने करा है। तो हमने तो सिलवा ली थी पूरी, ऊपर से हमने स्टिचिंग करवाई थी कि हमारी कोई फाड़ ही नहीं सकता। हमारी कैसे फाड़ोगे? अच्छा ये तो चलो पॉकेट फाड़ो डे है। हम तो ऐसे होते थे कि चलते फिरते हमारी ग्रीन और व्हाइट टी शर्ट्स होती थी, हम तो चलते फिरते बच्चों की नॉर्मल क्लास में फाड़ देते थे। फिर अपना उसमें एक ना क्या था, वो वाटर कूलर होता था। तो वाटर कूलर के पीछे ना वो थोड़ा सा एक वो होता है, कुछ लगा सा होता है। तो उसके अंदर जब दिवाली थे नाजी बम फोड़ दिया। दिवाली, ओह गॉड, हमने दिवाली पे बाथरूम में कितने पटाखे फोड़े। बेस्ट है उसमें ना, आवाज भी ज्यादा आती है। यू नो जब स्टेयरकेस में फाड़ो या फिर वॉशरूम में फाड़ो तो ऐसे बाड़ करके आवाज आती है, मजा आ जाता था, ठीक है। और वही घंटी भी वही उसी टाइम बजती थी कि घंटी बजने से 5 मिनट पहले बॉम्ब फाड़ना है, भागो उसके बाद। क्या था, वो वाटर कूलर था, हमने उसके पीछे लगा दिया तो वो फट गया। और वो ना वो फट गया, वो टूट गया। तो उसके अंदर से ना कुछ मतलब फोम टाइप का कुछ निकला। तो हमने फोम ऐसे टच किया, हमारी बड़ी खुजली होने लग गया, ये क्या हो रहा है। लो पाउडर लेके लो के अंदर डालना स्टार्ट, लोगों को खुजली हो रही है। मेरी भाई उस मंथ स्कूल में वाटर कूलर हटा दिए। कैन यू इमेजिन। एक मेरा आपसे और क्वेश्चन था जो कि यू मेक सच रिलेटेबल कंटेंट, तो ये रिलेटेबल कंटेंट इतना कैसे बनता है दिल्ली वालों के लिए? आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आता है? भाई सड़क से। भाई जो दिल्ली की जड़ है ना भाई, हाँ वो है वेस्ट दिल्ली। बिल्कुल आई एग्री। हम भी रजौरी गार्डन से ही ओरिजिनली। ठीक है, हम भी पटेल नगर के हैं। जो पटेल नगर वाले लोग खुद को सेंट्रल दिल्ली से बुलाते हैं। भाई एक मिनट, मेरा वॉलेट दो, मेरे आधार कार्ड पे लिखा हुआ है सेंट्रल दिल्ली। जितने राजेंद्र नगर, पटेल नगर, पूसा रोड, वी आर फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली। वी आर फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली यार।
वो हम कभी नहीं प्रूव कर पाएंगे आई थिंक। ये एक ऐसा लॉ है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो हम कभी प्रूव नहीं कर सकते। भाई पटेल नगर है, करोल बाग है, राजेंद्र नगर। आप वेस्ट दिल्ली के हो, आप सेंट्रल दिल्ली के कहीं से नहीं हो, नहीं ठीक है। तो भाई कुछ नहीं, जितना सड़क पर चले जाओ, जितनी जगह है, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, जोरी गार्डन, तिलक नगर, सड़कों पे कंटेंट है। हाँ, सही बात। सड़कों पे कंटेंट है, ठीक है। हर इंसान ने ओरिजिनल कपड़े पहने हुए हैं। मेरी ओरिजिनल है, मैंने तो वहीं से खरीदी है। ठीक है, हर इंसान ने ओरिजिनल कपड़े पहने हुए हैं, बुलेट चला रहे हैं, पटाखे फाड़ रहे हैं, ठीक है, क्रेटा चला रहे हैं, काले शीशे, अलॉयज लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी टायर है। सबसे फेमस होते थे लैंसर के पीछे जो लोगों ने एग्जॉस्ट लगाया, सिलेंसर फटवा रखे। तो भाई ये है असली दिल्ली की असली जड़। दिल्ली यही है। ठीक है, तो भाई और हम सारे वैसे ही हैं, डीप डाउन हम सारे ही वैसे हैं। सारे वैसे हैं। मेरे को लगता है पूरा दिल्ली वेस्ट दिल्ली है। ठीक है, पूरा दिल्ली वेस्ट दिल्ली है। ठीक है, तो भाई क्या है, बाहर निकल जाओ, हम सारे वैसे हैं, तो वही चीज कर दो ना, जब सबको पसंद ही वही आ रही है। ठीक है, मतलब मैं कभी सोचता ही नहीं वीडियो बनाने से पहले, मेरा एक सेकंड थॉट ही नहीं होता। ठीक है, मेरे को वीडियो बना दे, वीडियो बना दे, और ये वीडियो बना दे। अब भाई वो वेस्ट दिल्ली वाली एक रील है, ठीक है, वो ब्रांड वाली। हाँ, टेल मी यू फ्रॉम वेस्ट दिल्ली विदाउट टेलिंग मी फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। ठीक है, मतलब Oh God, बहुत फनी है वो तो। भाई मैं फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ अपने, ठीक है, मैंने देखा यार इसने ऐसी शर्ट पहनी हुई है, पूरी शर्ट पे एमके 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 एमके, इतना एमके लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई ये तो और कोई पहन ही नहीं सकता, मतलब ये बिल गेट्स कभी नहीं पहनेगा, कभी नहीं कोई। ठीक है, ये रजौरी गार्डन का पंजाबी ही पहनेगा सर। तो मैं, और एक तो भाई हमारे यहाँ एम्पोरियो में वेस्ट दिल्ली के लोग इतने दिखते हैं हर संडे को, ऐसा लगता है उन्होंने ही ठेका लिया हुआ है। एक मिनट, एम्पोरियो वाले वेस्ट दिल्ली से खरीदते हैं जाके, उनका माल खत्म हो जाता है। वेस्ट दिल्ली में एम्पोरियो से ज्यादा माल है। एलवी, तुम ब्रांड बोलो, कौन सा चाहिए, नाम बोलो ना, घर तक डिलीवरी करते हैं तुम्हारे। और उसको वो बोलते हैं ट्रिपल ए क्वालिटी। फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी मैं ये वाला आर्टिकल बेस्ट है भाई, तो वही चीज पकड़ो ना। तो बिल्कुल, मैं तो अब मेरे को एक्चुअली ये लोग पूछते यार ये कैसे सोच लेते हो यार, कि कैसे सोचता है भाई तू, ठीक है, सोचता ही नहीं। हाँ, सच बता रहा लोग जो है, मैंने ये चीज राजू श्रीवास्तव से सुनी थी। जितने कॉमेडियंस आए हैं ना, चाहे वो कपिल शर्मा कोई भी हो या आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हो, जिस तरीके की कॉमेडी और सेट राजू श्रीवास्तव ने करा हुआ है ना, उसका एक है शादी का खाना और दूसरा है बेटी की विदाई। मैंने वैसे सेट अपनी जिंदगी में नहीं देखे। और उसने एक ही चीज बोली थी, उससे पूछा था आप ये लाते कहाँ से हो, कहते मैं तो पब्लिक को देखता हूँ, ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन है, वो ऐसा कर रहे हैं। उसने एक शादी के खाने का सेट करा था, कहते दाल और रायता हम शादी में जाके एक ही प्लेट में डालते, तो रायता विदाउट इंट्रोडक्शन दाल के नीचे से होते हुए स्विमिंग कर रहा है उधर। ठीक है, वो कंपलसरी है ऑब्वियसली। अब इतना बड़ा पूरा बफे लगा हुआ है, ठीक है, चल दो ही चीज रही है, ठीक है, सबको पता है वो दो क्या चीज है, बटर चिकन और दाल मखनी। बिल्कुल, साथ में नान, सिर्फ वो चल रहा है। और सब लोग रखे होते भैया फ्रेश नान ला दो यार, गरम गरम रोटी ला दो। बाकी सारी सब्जियां रो रही हैं, वो गोभी आलू पड़े रह गए, वो पड़े हुए हैं, वो कोई नहीं खा रहा। वो पता किसके लिए बन रहे हैं, वो स्टाफ के लिए बन रहे हैं। ठीक है, बीइंग अ होटेलियर, मेरे को जब इवेंट खत्म होता है ना, सारी सब्जियां फ्री हैं, स्टाफ खा रहा है, फ्री में खा रहा है, बस वो लाला की सेटिस्फैक्शन पूरी करनी है, इसलिए डिशे पे 300 होनी चाहिए। अब दिल्ली वाले दिखाएंगे नहीं, शोषा ना करे। अच्छा, हमने बेटी की शादी करनी है, दिखाए ना कि हमने 20 चीजें लगाई हैं भाई साहब। हेलो, लाइव काउंटर रखे 6। क्यों ना करे यार। दिल्ली इज अ वाइब। दिल्ली जैसी जगह मैं पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लूं, मेरे को दिल्ली जैसे लोग और दिल्ली जैसी वाइब मिल ही नहीं सकती। भाई दिल्ली की सबसे बड़ी एक ही चीज है, ठीक है, वो है खाना। बिल्कुल।
मतलब दिल्ली में अगर किसी से फ्रेंडशिप करनी है खाने पे हो सकती कहाँ रहता है? अच्छा वहां के तो भाई क्या खाना है यार, मैं तो हर संडे आता हूँ उसके भटूरे उसके कुलचे भाई, तुझे ऑब्वियसली भाई बचपन से उसके खा रहे हैं यार। वहां पर फिर वो ऐसे बॉन्ड कर लेंगे ना, वो दिल्ली के फिर वो भाई बन जाएंगे। अरे तू तो भाई है, तू तो अपना भाई है। दिल्ली तो इस चीज में बेस्ट है, इसलिए दिल्ली नहीं है, दिल्ली है भाई, इसके जान इस दिल्ली में ही है। दिल्ली में है। जब अभी आपने वेस्ट दिल्ली के लोगों की बात करी, लेजेंड वेस्ट दिल्ली, क्योंकि मैं खुद, मेरा ऑफिस भी रजौरी गार्डन में, and मैं मेरी फैमिली भी पहले रजौरी गार्डन ही रहती थी, तो मैंने देखा है कि वहां पे क्या चलता है। और वहां की एक अलग ही वाइब है, जिसको कितना भी आप साउथ दिल्ली कर लो, नहीं, मैं खुद भी यही रहता हूँ, लेकिन आप मैच नहीं कर सकते। एंड है, वो लाइफ भी अलग है, वो जिंदगी भी अलग है, वहाँ की मेंटालिटी भी अलग है, वो एक अपने में अलग दुनिया है वेस्ट दिल्ली पूरी। बिल्कुल भाई। ये ब्रांड ऑब्सेशन कहाँ से आई? जो वो दिखाना चाह रहे थे वो सही था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लोगों को एक्सपोज करा, हाँ, आई थिंक वो कहीं ना कहीं गलत था। मेरे खुद भी 2-3 जान पहचान के लोग थे जिनकी वहां फोटो आई, मुझे लगा है ठीक है यार अब इसके अंदर ये तो ना बड़ा एक डिबेटेबल वो टॉपिक है। ये तो डिबेटेबल है बड़ा, बट ना दिल्ली के अंदर ना एक पंजाबी कल्चर के अंदर ना, पंजाबी में ना एक है दिखावा है, बचपन से होता है डोमिनेंस। हाँ, ठीक है, हमें डोमिनेट करना है लोगों को इवेंचुअली किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा कल्चर वो बन गया, क्योंकि क्या आता है, दिल्ली को रूल करने वाले इवेंचुअली पिछले काफी टाइम से एक्चुअल रूल करने वाले पुरानी दिल्ली वाले बनी हैं। सही बात है। ठीक है, वो है असली लालाज। ठीक है, उनके पास है असली पैसा। ठीक है, पर उन्होंने ना उनको उड़ाना नहीं आता, बनियों को पैसा उड़ाना नहीं। ठीक है, पैसे तो है उनके पास, उनको उड़ाना नहीं आता। अब क्या होता है, पंजाबी जो है, पैसा आया और चल शराब पी के आएंगे, कल ही गाड़ी खरीद, ठीक है। अब बनिया उसको देख रहा है, भाई तो एंजॉय कर रहा है। ठीक है, वहां मिली पंजाबी को वैलिडेशन। अच्छा मुझे पूछ रहे हैं, मुझे एक इंसान पूछ रहा है, ऐसे बनिया नहीं बोलूंगा, मुझे कोई पूछ रहा है, बस वहां से पंजाबियों में एक बड़ा कल्चर है, मुझे पूछो। सब में ही है, सब में ही है। ठीक है, सबको वैलिडेशन चाहिए, सबको अप्रिसिएशन चाहिए, वही वाली बात, तो मुझे पूछो। ठीक है, अब पैसे तो असली में उनके पास है, खर्च ये कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे बढ़े आगे? तो खरीदो 100% ओरिजिनल, ये उसमें भी 100% ओरिजिनल क्लोथ्स। बस वो कल्चर फिर स्टार्ट हुआ कि भाई अप्रिसिएशन मिलती है, आप स्टैंड आउट करते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, बिल्कुल। इवेंचुअली इवन इफ यू आर वेयरिंग अ फेक टी शर्ट, ठीक है, उसने उसको वो बोलेगा जरूर, ओए उसने अरमानी पहनी हुई है। अब वहां उनकी दो लोगों की डिस्कशन हो रही है, अबे फेक है भाई, हो सकता है ओरिजिनल हो, क्या पता। ठीक है, हो सकता है 2 साल में पैसा कमा लियो, भाई कोई भी कमा लेता है अब तो। बात करी ना दो लोगों ने, वहां उसको वैलिडेशन मिल गई। फन है भाई, फन है। और मैं एक बात बताऊं, अगर ये कल्चर ना हो ना तो दिल्ली ही नहीं है। नहीं है, ये कल्चर ही तो दिल्ली को बनाता है। अब ना यहाँ पे ना ईगोज बड़े हैं, यहाँ पे ना there are a lot of egos है, यहाँ पे ईगो बहुत ज्यादा है। जो बॉम्बे, अगर दिल्ली बॉम्बे, ये बॉम्बे की मैं इस चीज में बहुत दाद दूंगा, बिल्कुल, वहां पे फर्क ही नहीं पड़ता। भाई क्लबिंग कर रहे हैं चप्पलों में, निकरों में, कोई फर्क ही नहीं है। मैं बॉम्बे सोशल गया, मैंने देखा यार, मैं जैसे दिल्ली में जाते हैं हम क्लबिंग, मैं भी इतना ज्यादा ड्रेसअप नहीं होता, नॉर्मल जीन्स टी शर्ट पहनी, जूते पहने, वहां बंदा गंजी में आया हुआ है, फन में। मैंने कहा ये तो अलग ही चिल है, बंदा गंजी बनियान में आया हुआ है सोशल पार्टी करने के लिए यार। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट आल्सो। फन एक्चुअली बहुत चीज है इसका। वो क्यों अब दिल्ली वाले वैसे नहीं है, 2 चीजें, एक तो दिल्ली वाले हैं वेले, ठीक है, इतने वेले, मतलब लेजी। अब सुबह भटूरे खाएंगे तो कहां से 12 घंटे काम हो पाएगा? लस्सी के साथ वो बड़ा वाला ग्लास। वो भाई साहब, अगर मैं कहता हूं अगर ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, तो एनेस्थीसिया मत दो, मैं डॉक्टर को बोलूंगा 1 प्लेट भटूरे दे दो और उसके बाद लस्सी।
अब तू मुझसे जो करना है कर ले। हो गया मेरा एनेस्थीसिया। बस तो यहाँ पे है फन में सारे दिल्ली वाले हैं, अपना मस्त वेले, ठीक है, पुराना पैसा चलता आ रहा है, ठीक है, और एक्चुअली सब बताओ फन में है, फन में चल रहा है, फन में चल रहे हैं, दिल्ली वालों की जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि यहाँ पे सब लोग मस्ती में है। मस्ती में। यहाँ पे सब अपनी, जब मैं बॉम्बे जाता हूँ ना मुझे जाके लगता है यार इट्स सो फास्ट, सब कुछ इतना तेज तेज, वर्कहोलिक काम है, वर्कहोलिक लोग यहाँ पे भी है, लेकिन लोग यहाँ पे भी वर्कहोलिक होने के बाद ना एक टाइम के बाद बिल्कुल ही चिल हो जाते हैं। राइट, वो चीज मुझे लगता है बैलेंस बहुत जरूरी है। बॉम्बे में आप रात को 12 बजे भी मरीन ड्राइव पे बैठे हो ना, चाहे आप रिलैक्स करने भी गए हो, लोग इतना भाग रहे, लगता है अबे सब भाग क्यों रहे हैं, कोई तो थोड़ा रिलैक्सेशन हो यहाँ पे। कहीं ना कहीं वो बाहर की सिटीज की तरह है, आई वुड से। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिल्ली's क्लबिंग सीन? भाई मैं आपसे भी मिला हूँ काफी बार क्लबिंग करते हुए, याद भी नहीं, जिसमें से एक बार मुझे याद नहीं हाँ, है। हाँ। आप बता रहे थे मेरे को। भाई दिल्ली का क्लबिंग सीन मैं कहूँगा बहुत सोशलाइजिंग एक इवेंट होता है वो, बिल्कुल। ठीक है। वो जब घर से निकले हैं तो पहले तो कारोबार शुरू है भाई, पहले अंदर जाके 2000 कौन देगा, अंदर 2000 की थोड़ी खर्चेंगे, पहले पूरे टोलों के जाएंगे, खत्म कर दे, ठीक है, मतलब बिच जाएंगे, ठीक है, बिच जाए। और ये चाहे साउथ दिल्ली का लड़का हो चाहे वेस्ट दिल्ली का लड़का हो, बता दो अगर वो गाड़ी में बैठ तो उसे शराब ना पीनी स्टार्ट करते हैं, सब करते हैं, दिस इज अ फैक्ट। पहले पी के जा रहे हैं भाई, पैसे सबको बचाने हैं, शराब पे सबको बचाने, क्योंकि सब एक्चुअली पैसे भी चलो, एक मैं कहूंगा एक हल्का सा सेकेंडरी एस्पेक्ट है, हल्का सा। पहला एस्पेक्ट है नशा चाहिए भाई, नशा चाहिए दिल्ली भाई, मतलब मैं सॉरी कोई प्रमोट नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर यू गाइस, शराब मत पियो, नशे मत करो, इन सब चीजों से दूर रहो, बहुत दूर रहो, ठीक है। अगर करना भी है जस्ट आपको अपनी लिमिट पता होना चाहिए, आपको अपना बैलेंस पता होना चाहिए, जस्ट डू इट ट्वाइस अ डे। मैं तो पंजाबी है, हमारी तो शुरुआत ही सुबह बियर से होती है। क्या पिएगा पुत्र? ये ले, चीयर्स। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बट ना क्या कहते हैं, सबको होता है एक बार थोड़ा सा नशा चाहिए, क्योंकि ना नशा क्या है, एक खोल देता है आपको, खोल नहीं देता, ऑब्वियसली खोलता तो है ही हर एस्पेक्ट में खोलता है, बट आपको लाइफ से, वो जो पूरा दिन की लाइफ होती है, वो जो स्ट्रेस होता है, रिलैक्स कर देता है, उससे दूर करता है। बट वही मेरा पॉइंट है कि एक हो गया आप रिलैक्स करने के लिए कर रहे हो, आपने जैसे माय फादर ऑलवेज टॉट मी कि आप यू शुड नो योर लिमिट इन एवरीथिंग दैट यू डू। आप ड्रिंक कर रहे हो, आप 2 ड्रिंक पियो, आप उससे रिलैक्स हो गए, उसके आगे आप जो भी कर रहे हो ना वो आप फिर भंड होने के लिए कर रहे हो। डोंट लेट अल्कोहल कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल व्हाट यू आर टेकिंग। बट इतनी समझ कैसे आएगी अभी? अभी तो वो पापा है अभी तो वो पापा है, इतनी समझ कैसे आ जाएगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो वाली रिलैक्सेशन चाहिए, उससे नशों से बेटर मेथड्स हैं, ठीक है, जो हम बात भी कर रहे थे एग्जैक्टली पॉडकास्ट से अलग, योगा, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, उस पे भी आएंगे, अभी आएंगे बाद में। बट वो ना उस मोमेंट में, ठीक है, क्योंकि नशा, सेक्स या ये सारी चीज, ये सब है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल करा और आपको खुशी मिल गई, उसी टाइम की खुशी। एंड एक बार बता दो, अगले दिन सुबह रिग्रेट ना हुआ। बिल्कुल। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सबको आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर बनना है, सबको बनना है। अगर मेरे को भी ऑप्शन मिल जाए ना आज कि यार कल मेरी 10 वीडियो मैंने डाली, वायरल हो गई, मैं क्यों ना, व्हाई नॉट, मेरे को इट्स गुड पे, इट्स गुड फेम, तो आई वांटेड टू टच अपॉन दैट अ लिटिल बिट कि क्या है ये कि सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, क्या इतना आसान है कि सभी इस चीज के पीछे लगे हुए हैं? व्हाट आई वांट टू टच अपॉन दैट लिटिल बिट। इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, सबको इन्फ्लुएंसर नहीं, सबको हीरो बनना है, ठीक है। हर इंसान को सिर्फ हीरो बनना है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको आप देख लो उसको हीरो नहीं बनना। इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारी कंट्री के अंदर, बॉलीवुड ठीक है। हमारे देश में 2 चीजें चलती हैं, ठीक है, एक है क्रिकेट, दूसरा बॉलीवुड, एक है बॉलीवुड। बिल्कुल पॉप कल्चर डिफाइन करता है, कोई फेमस है, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर बनना आपको एक, इट्स एन इजी फेम,
क्विक फेम ठीक है, कि आपने एक वीडियो डाली, वायरल हो गई, 10 लोगों ने आपको पूछा, दोबारा वही वैलिडेशन वाली बात आ जाती है कि आपको लोगों ने पूछा, सब चाहते कि मुझे पूछो। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या उनको बनना चाहिए, ठीक है, इज वन थिंग, एंड व्हाट इज द प्रोसेस इज द सेकंड थिंग, ठीक है। फर्स्ट क्या बनना चाहिए या नहीं, वो तो हर इंसान का एक अपना, उसको बेटर पता है, बिल्कुल, ठीक है। क्या कि आप उसको क्या सिर्फ- चाहिए out of this? हाँ, आप सिर्फ वो भेड़चाल वाले में घुसना चाह रहे हो इसलिए, या यू एक्चुअली हैव दैट टैलेंट, वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, वो हर इंसान की एक अपनी जर्नी होती है। बिल्कुल। एंड बने कैसे, हाँ, ठीक है, कुछ नहीं है, कोई रूल है ही नहीं। अगर रूल पता होता तो फिर हर इंसान फेमस नहीं हो सकता। बिल्कुल। कोई रूल है ही नहीं, सिर्फ एक ही रूल है, कंसिस्टेंसी। दैट इज द ओनली थिंग। इफ यू थिंक यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर और व्हाटएवर, जस्ट स्टार्ट मेकिंग। फिर सोच क्यों रहे हो, ठीक है, फिर मत सोचो, फिर करो। सिर्फ नहीं करोगे मत, शूट करके डाल दो। I really agree with you on that. You don't know what will get viral. You have no clue. मैंने एक वीडियो बनाई थी रणवीर के साथ, ठीक है, कि रणवीर, ओ ये नंबर प्लेट तेरे को पता अलाउड नहीं है, ठीक है, इसका चालान होता है। तो उसने बोला वो देख, एडवोकेट नरूल 6 मिलियन व्यूज हैं उस वीडियो पे। इतनी सी वीडियो है वो। हमने ना फनी होने की कोशिश करी, ना कोई जोक मारा, कुछ नहीं, बना के डाली। तो सिर्फ एक ही चीज है, रोज बस पोस्ट करते रहो। मत सोचो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अगर तुम्हें पता होगा ना क्या चलेगा, तो फिर तुम संजय लीला बंसाली बन जाओगे। And I agree. मेरा बीच में एक छोटा क्वेश्चन, because one of my friends, he is trying to be a singer. He has one of the best voices I've ever heard. उसने आज तक ना एक भी वीडियो नहीं डाली, लेकिन मैं उसको पिछले एक हफ्ते से पता है क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ वो बढ़े आगे, वो इतना टैलेंटेड है। मैंने कहा यार, जो तू ये परफेक्शन के पीछे भागता है ना कि मैं फिट हो जाऊंगा तब मैं गाना गाना शुरू करूंगा, तब मेरी वॉइस बेटर निकल के आएगी, मैं ज्यादा एस्थेटिकली अच्छा लगूंगा, या मैं एक गाने को 10 दिन तक परफेक्ट कर लेता हूँ फिर वीडियो बना के डालूंगा। मैंने कहा तेरी सबसे बड़ी इशू ही यही है, हाँ। कि ये जो तू वेट कर रहा है ना कल के लिए, वो कल कभी नहीं आएगा। आप आज बनाओ, डालो, आप परफेक्ट हो जाओगे व्हाइल डूइंग दैट। अब इसमें ना दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक इंसान है और लर्नर, ठीक है, गुड, आपको लर्न पूरी लाइफ करना चाहिए, बिल्कुल, यू आर ऑलवेज अ लर्नर, यू ऑलवेज अ लर्नर, बट तुम्हें फिर पता ही नहीं कि करना कब है, ठीक है। लर्निंग इवेंचुअली प्रोसेस में हमेशा होती रहेगी, एंड जब कर दोगे ना उसमें ज्यादा होगी, क्योंकि करने के बाद ये पता चल जाएगा कि क्या चीज किसने रिजल्ट दिया इवेंचुअली। सही बात है, ठीक है, तो वो लर्निंग बेटर है। फिर रोज घर में सिर्फ बैठे हो और ये सोच रहे हो कि नहीं यार ये मैंने अच्छा नहीं करा, और उसी वीडियो को सिर्फ आपने ही 15 बार देख लिया और अपने आप को देख के 10 गलतियां निकाल ली, तो वो तो कुछ है ही नहीं। तो या तो अक्षय कुमार बन जाओ, ठीक है, या फिर आमिर खान बन जाओ। बिल्कुल, वेरी राइट, दो चीजें, वेरी राइट, ठीक है। या तो अक्षय कुमार बनो, मतलब मैं ये अक्षय कुमार को सोचता हूँ कि अक्षय कुमार को अगर एक फोन आता है, सर मूवी है, हाँ कर रहा हूँ नहीं सर आई हैव अ मूवी, यस आई एम डूइंग इट। बट जब आप आमिर खान की बात करते हो ना, आमिर खान अब वैसा है कि वो 3 साल में एक पिक्चर निकालता है, पहले वैसा नहीं था। वो पहले वो शायद अक्षय कुमार जैसा ही था कि अरे पिक्चर आई करो। वो उसके लर्निंग, प्रैक्टिकलिटी, एक्सपीरियंस के बाद वो एक लेवल पे पहुंचा है जहां पे वो ही कर सकता है। सो आई एग्री विद यू कंप्लीटली कि कंसिस्टेंसी इज की। फॉर मी एज एन एंटरप्रेन्योर रनिंग अ बिजनेस, फॉर मी waking up every morning, working as hard as I can in the day and getting results over a period of time is consistency. Definitely. I can't wait कि मैं ये चीज सीखूंगा और तब implement करूंगा। जब तक आप फेल नहीं होगे, आप लर्न कैसे करोगे यार? वही बात है। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। बेस्ट लर्निंग, बेस्ट टीचर है। what inspires you? What is your biggest inspiration in life? कि मतलब or someone you look up to? So before that question, अभी मैंने जो ये बात बोली, failure is the best teacher, is said by शाहरुख खान। yes, and he is the one जो मतलब
कृष्ण जी है, शिव जी है, शाहरुख खान है मेरे आई लिए। एम श्योर ये बहुत सारे लोगों के लिए है। भाई वो भगवान है यार। वो जब बोलता है ना ऐसा लगता है, इवन वो जब बोलता है ऐसा लगता है बस बोलते ही जाए यार। यार वो इतना इंटेलिजेंट इंसान है, वो इतना इंटेलिजेंट इंसान है, ठीक है। मतलब यार कि आप उसके पुराने इंटरव्यूज देखोगे ना, आपको लगेगा बड़ा एरोगेंट है, ठीक है, ही इज वेरी एरोगेंट, इवन व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ, ठीक है, बट वो नहीं है। वो अपने आप को वैसा इसलिए वो कर रहा था क्योंकि वो एक नॉन फिल्मी फैमिली से आ रहा है, नॉन उससे आ रहा है, एक बिगनर है। तो कोई भी आप कभी भी एक इंडस्ट्री के अंदर जाओगे ना, बाकी जिनकी मोनोपोली होती है वो उसको चढ़ने नहीं देते, ठीक है। तो अगर वो इंसान अपना एटीट्यूड वैसा नहीं रखेगा, ठीक है, तो उसको हटा देंगे। सही बात है, ठीक है। तो वो उसने इवेंचुअली अपने आप को वो सोच के आया था भाई, बनाया है उसने अपना। आई एम अ सुपरस्टार। वो ऑलरेडी ये चीज मानता था, ठीक है, वो आज भी ये मानता है। उससे बड़ा कोई स्टार मेरे हिसाब से तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो भाई उससे इतना कुछ सीखने को मिलता है, उससे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मजा आ जाता है। एंड मतलब मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ, ठीक है। वो अपने आप में एक स्टोरी है बाय द वे, वो सुनना चाहेंगे भाई वो एक क्रेजी स्टोरी है यार। मतलब बट उस स्टोरी से पहले उस इंसान का ऑरा अलग लेवल है। मतलब मेरे को सिर्फ और तो लेकिन सलमान खान का, अरे भाई टाइगर है वो, उनका नाम टाइगर क्यों? जब वो चल भाई, आई लव सलमान खान, भाई है I love भाई सलमान क्यों खान। है? हाँ। जब वो चलता है ना सलमान, लग रहा होता है कि कोई आ रहा है, कि कोई चल रहा है, टाइगर चल रहा है, टाइगर चल रहा है। उसका एटीट्यूड, उसका ऑरा नेक्स्ट लेवल, वो उसने बना के रखा है। हर इंसान अपना ये ना, ये पर्सनालिटी, अपना एक एटीट्यूड बनाता है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। आई हैव सीन अक्षय कुमार, आई हैव सीन शाहरुख, आई हैव सीन अमिताभ बच्चन, इन सब की एक ऐसा ऑरा है। अब हाउ आई मेट शाहरुख खान भाई, बचपन से भगवान तो मैं उसको मान ही चुका हूँ, ठीक है। कपिल शर्मा कलर्स से छोड़ के कॉमेडी नाइट विद कपिल था पहले, फिर स्टार्ट हो गया था द कपिल शर्मा शो, ठीक है। तो कपिल शर्मा शो आया, स्टार्ट हुआ, तो उसका फर्स्ट एपिसोड था जो फैन का एपिसोड था। शाहरुख की मूवी आई थी फैन, ठीक है, और वो शूट होना था दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है। द डेट इज 11th of April, ठीक है, ठीक है, 2017 और 18 होगा, मतलब 17 या 18 में से whichever ईयर, ठीक है, दैट ईयर, बट 11th of April। मेरे को 11th April अच्छे से याद है क्योंकि मेरा बर्थडे 11 जून होता है, मेरे को पता था 11th है आज, ये वो मैंने लकी डेट बना ली थी बाद में जाके। भाई शाम को मेरे को एक उस टाइम फेसबुक बड़ा वो था, फेसबुक ज़्यादा फेमस चीज़ थी, मेन चीज़ थी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड मैसेज्ड मी कि कशिश, शाहरुख खान इज कमिंग फॉर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एंड ही शूटिंग फॉर दिस थिंग। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को उससे ऐसे नहीं मिलना मेरे को उससे भीड़ में नहीं मिलना कि मैं उसको देख रहा हूँ, पर्सनली मिलना है, मेरे को उससे मिलना है, ठीक है, मेरे को उसको देखना नहीं है। मैं उसको देख तो आज भी रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने ईगो को वहां पे कहीं ना कहीं ला रहा था कि नहीं, मुझे चाहिए था, मुझे देखना था, उसको लाइव भी था बट मैंने कहा नहीं, मुझे तो उसको मुझसे मिलना ही है, ठीक है। बात खत्म हो गई। 7 PM और 6 PM इवनिंग के, ठीक है, ऑब्वियसली PM ठीक है। मेरे ब्रदर का मेरे को फोन आता है कि क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, ऐसे ही फन कर रहे हैं। मैंने कहा शाहरुख खान आया हुआ है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, शूट कर रहा है। कह रहा चल फिर। मैं कहा नहीं यार। कहता चलना, चलते हैं, ऐसे घूम के आ जाएंगे। मैं चल फिर, चल ले, ठीक है। मैं भी चला गया भाई। हम वहाँ पहुंचे, बाहर खाली, ठीक है, मुझे लगा खत्म हो गया शूट, बट तब भी हमने, एंड वैसे तो अगर आप कॉन्सर्ट पे कहीं चले जाओ, कहीं पार्किंग नहीं मिलती, हमने मेन गेट पे पार्क कर दी गाड़ी ठीक है, लाइक ट्रू दिल्ली वाला, दिल्ली वाले ऑब्वियसली, ठीक है, पार्क कर दी। वहां पुलिस वाले अपना बैठे हुए थे, बीड़ी पी रहे थे अपना मस्त। हमने कहा चल रहा है अंदर? कहता हाँ अंदर है। मैं कहा शाहरुख अंदर? कहता अंदर है। अच्छा चला फिर भाई, चल अंदर। चले अंदर गए तो लेफ्ट में ना एक वहां लिखा हुआ था मीडिया, वो मीडिया गेट और व्हाटएवर, वो मीडिया का पैसेज था। मैं कहा यहाँ से चल। कह रहे यहाँ से हमें थोड़ी जाना। मैं कहा चलना, वहां से कौन जाएगा आगे।
अंदर गए एंड प्रॉपर वो कॉन्सर्ट्स में जैसे जिगजैग नहीं होता वो था, कोई गार्ड नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, हम जिगजैग करके अंदर चले गए, ठीक है। हम स्टेडियम के अंदर है, मेरे राइट पे पूरा स्टेडियम है, पूरी ऑडियंस बैठी हुई, और मेरे लेफ्ट पे, ये मैं बीच में हूँ, मेरे लेफ्ट पे 10 रोज हैं, ठीक है, 10 रोज के आगे स्टेज है। मैं अंदर घुसा, मैंने लेफ्ट देखा, शाहरुख खान वो स्टेज के ऊपर, और वो स्टेज पे क्या कर रहा है? क्या बात है। भाई मेरा रोना निकल गया। मैं कहीं मैंने क्या देख लिया कि मेरे 10 रो आगे वो खड़ा हुआ है सामने, ठीक है, एंड वो ये कर रहा है। पहली चीज ही मेरे ध्यान, नेक्स्ट आफ्टर 10 seconds व्हाट हैपेंड, मेरे भाई ने मेरे को पकड़ा, कह रहा है चल। मैं कहा क्या हुआ? उसने उस 10 20 30 सेकंड, मेरे को वो सेकंड्स भी नहीं याद क्या थे, उसने उस गार्ड से बात कर ली, उसने उसको 500 रुपए दिए, क्या दिया, कुछ दिया, दिल्ली वाला जुगाड़ लगाया, एंड हम वो 10 रोज के अंदर थे। मैं आगे चल के जा रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट रो, जैसे अवार्ड फंक्शन में लिखा होता करीना कपूर लिखा हुआ है, हम फर्स्ट रो के अंदर पहुंच गए। हम फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं, अभी शाहरुख खान स्टेज पे ही है, वो कुछ कर रहा है, वहां लिखा हुआ है सोनी फैमिली, अच्छा, ठीक है। हम उस पर बैठ गए, हम उससे बैठे हुए, हम सोनी फैमिली के मेंबर्स थे। भाई साइड में, ठीक है, मेरे पास फोटो है, मैंने फेसबुक पे फोटो डाली हुई है, मेरे साइड में सिद्धू बैठा हुआ है। 4 सीट छोड़ के सिद्धू बैठा हुआ है, एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट गाय जो सोनी के ओनर हैं, अनदर सिख गाय, सरदार जी, सरदार जी चश्मे पहनते हैं, वो बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड 2-3 और दिल्ली के अच्छे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं। शाहरुख स्टेज पे है, 1 सेकंड बाद शाहरुख आके मेरे साइड में बैठा हुआ है। ओह शिट, और सरियल, मैं ऐसे कांप रहा हूं, और उसके बाल, भाई उस इंसान के बाल कुछ और है, कुछ है। तो क्योंकि इवेंचुअली शो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, तो बस 5-10 मिनट बाद शो खत्म हुआ, वो उठा, एंड तब मैं फटाफट उठा और मैं उससे मिलने गया, ठीक है। मैंने 2 मिनट उससे बात करी, मैंने कहा आई एम फ्रॉम पटेल नगर, यू आर फ्रॉम राजेंद्र नगर, ठीक है। 2-4 और चीज़ें करी, एंड मैंने उसको एक चीज़ बताई कि आपको अपनी लाइफ की पहली मूवी सिटीजन होटल के अंदर मिली है, जो मेरे फादर का होटल है। ओह Yes. दैट्स क्रेजी, गोल मार्केट में, ठीक है, क्रेजी क्रेजी। फैमिली होटल था वो हमारा, Okay. ठीक है। तो उसमें शाहरुख को अपनी पहली मूवी मिली थी। Let's come into my last question of the podcast. What do you want to say to people who are just starting out? डोंट थिंक, Don't think. जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। मुकेश छाबड़ा की ना, मुकेश छाबड़ा इंडिया के नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर है, मैंने उनकी वर्कशॉप करी हुई है, ठीक है। उन्होंने मेरी जिंदगी बड़ी बदली थी। उनकी वर्कशॉप का नाम पता है क्या है? जस्ट एक्ट, ठीक है। नाइकी का स्लोगन क्या है? Just do it. वो लाइफ है भाई। वेस्ट दिल्ली में क्यों सोच रहे हो? वेस्ट दिल्ली में जस्ट डिड इट भी मिलता है। भाई सोच ही क्यों रहे हो? मत सोचो, कर दो ना, क्या होगा भाई, फेल हो जाओगे ना। और क्या। अच्छा चलो कर, वो हो रहा है, डर लग रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? यही प्रॉब्लम है ना, जो आपने कहा मेरा फ्रेंड म्यूजिक वीडियो नहीं बना पा रहा, वो सोचे जा रहा है भाई नहीं परफेक्ट करनी है, परफेक्ट नहीं, क्या कहेंगे लोग। भाई आज ठीक है, अगर 9-9 मिलियन भी व्यूज आ जाते हैं ना, वो तब भी कमी निकालेंगे। हाँ सही बात है। ठीक है, तुम अंबानी की भी आज कमी निकालोगे, उसका तो ये है, उसका तो कुछ वो है, ठीक है। शाहरुख को भी तुम कुछ बोलोगे भाई वो तो एरोगेंट है, तब भी वहां बैठा हुआ है। So सही just बात do है। it भाई। Just do it guys. Just do it. I think you should look in the camera and say just do it. Just do it. करो, कर डालो। अब ये दिल्ली वाले सोचेंगे करो। कर दो। ये वो वाले करने की बात नहीं हो रही, काम करो। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमिंग। बहुत ही फन एपिसोड था, बहुत मजा आया, मस्त था भाई। आई होप लोग को फनी लगे और लोग रिलेट भी करें और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लर्निंग भी मिले उनको। भाई एम है, वो तो गोल है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। ऑल राइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।